नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो के जरिए आज हम ये देखेंगे कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग आईवीएफ में किन कपल्स को एडवाइस किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है और वो कौन से टाइप्स के होते हैं। प्री जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि पीजीटी ये एक टेस्ट होता है जो कि एम्ब्रियोज पे यानी भ्रूण पे किया जाता है। तो आईवीएफ के दौरान एग्स कलेक्ट होने के बाद, स्पर्म से मिलाने के बाद जब हम फलदीकरण यानी निषेचन चेक करते हैं, भ्रूण कैसे तैयार हो रहा है ये चेक करते हैं, तो डे 5 एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट तैयार होने के बाद इस ब्लास्टोसिस्ट के हम कुछ सेल्स जेनेटिक्स टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो इस टेस्ट को कहा जाता है प्री जेनेटिक टेस्टिंग। ये जो सेल्स है जेनेटिक टेस्टिंग को भेजने के बाद वो एम्ब्रियो को, भ्रूण को फ्रीजिंग कर देते हैं और फिर जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट का हम वेट करते हैं जो कि अगले 8 से 14 दिनों में आएगा करके एक्सपेक्टेड होता है। तो प्री जेनेटिक टेस्टिंग जो है ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक पीजीटी-ए, पीजीटी-एम और पीजीटी-एसआर। तो ये कौन से सिचुएशंस में किया जाता है और इसका क्या मतलब होता है हम आगे देखेंगे। यूजुअली प्री जेनेटिक टेस्टिंग्स ऐसे कपल्स के लिए किया जाता है जहां महिला की उम्र 35 इयर्स से ऊपर हो, ज्यादातर 37 इयर्स के ऊपर होने के बाद कपल्स को प्री जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, जिससे कि भ्रूण में अगर किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम हो वो आइडेंटिफाई किया जाए। तो अगर महिला का एज 35 इयर्स के ऊपर होता है, ऐसे सिचुएशंस में एग्स में क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स होकर वो जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स है वो भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में पास ऑन होते हैं, और अगर वो एम्ब्रियो में पास ऑन होते हैं तो एम्ब्रियो जेनेटिकली एबनॉर्मल हो सकता है, जिससे कि एक तो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं यानी कि आईवीएफ का सक्सेस कम हो जाता है, और दूसरी बात अगर प्रेगनेंसी आ भी जाए क्योंकि ये भ्रूण जेनेटिकली एबनॉर्मल था, मिसकैरेज की रिस्क होती है, और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो तो एबनॉर्मल बेबीज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनका एज 37 इयर्स के ऊपर है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उन्हें हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एनुप्लॉइडी यानी पीजीटी-ए एडवाइस करते हैं। फिर ऐसे कुछ कपल्स होते हैं, आज भी हम भारत में शादियां जो फैमिली में यानी रिश्तेदारी में हो रही है, ऐसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि मामा के बेटे से शादी हो गई या मौसी के बेटी से शादी हो गई। तो ऐसे रिश्तेदारियों में शादी होना हम बहुत कॉमनली देखते हैं, और जब ऐसी रिश्तेदारियों में शादी होती है जिसे हम कंसैंग्विनस मैरिज कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर एक फीमेल का क्रोमोसोम्स नॉर्मल हो और मेल्स का क्रोमोसोम नॉर्मल हो, फिर भी जो उनके एग और उनके स्पर्म से मिलकर जो भ्रूण तैयार होता है उसमें कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस और कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही दोनों का जेनेटिक टेस्टिंग, हस्बैंड का और वाइफ का एक होल एक्सोम स्क्रीनिंग द्वारा जेनेटिक टेस्ट करते हैं, और इनमें जिस तरह का डिजीज का हाई रिस्क पाया जाता है तो उस एक म्यूटेशन के लिए हम एम्ब्रियो पे यानी भ्रूण पे वो ट्रांसफर के पहले चेक कर सकते हैं। तो आईवीएफ द्वारा प्री जेनेटिक टेस्टिंग अगर हम करते हैं एम्ब्रियो पे, तो हम इस जो रिस्क है, जिस डिजीज का रिस्क ज्यादा है इन कपल्स में, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर ऐसे एम्ब्रियोज जिनमें ये म्यूटेशन ना हो, सिर्फ वैसे ही एम्ब्रियोज को सिलेक्ट कर ट्रांसफर किया जाता है। तो जिन कपल्स में अगर शादी रिश्तेदारी में हो और उनके एडवांस जेनेटिक स्क्रीनिंग में अगर प्रॉब्लम पाया जाता है, तो ऐसे कपल्स के लिए भी हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, जो कि प्रॉपर वो टारगेटेड म्यूटेशन के लिए होता है, इसलिए उसे पीजीटी-एम कहा जाता है। अब ऐसे कुछ कपल्स होते हैं जिनकी शादी रिश्तेदारी में नहीं होती,
लेकिन उनके फैमिली में कुछ डिजीजेस का प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो गया, या फिर सिकल सेल अनीमिया हो गया, या थैलासीमिया मेजर हो गया। ऐसे कुछ डिजीजेस है जो एक के बाद एक जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ फैमिलीज़ में इसका ज़्यादा प्रिवेलेंस पाया जाता है। तो आगे के जनरेशन में ये डिजीज़ पास ना हो उसके लिए भी हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। तो एम्ब्रियो का हम सिलेक्टेड प्री जेनेटिक डायग्नोस्टिक जिसको बोलते हैं PGD, वो हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि उस एम्ब्रियो में सिकल सेल का डिजीज़ पॉजिटिव है या नहीं, जीन थैलासीमिया का जीन पॉजिटिव है या नहीं, या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जीन पॉजिटिव है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। और जो एम्ब्रियो इस डिजीज से फ्री हो, यानी कि डिजीज फ्री एम्ब्रियो हम सिलेक्ट करके उसको ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि अगर प्रेगनेंसी आए तो बच्चा हेल्दी हो। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनके लिए हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज जो गौर करने जैसी है कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग ये एक पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है, यानी भले ही हम एम्ब्रियो में से कुछ सेल टेस्टिंग के लिए भेजें, लेकिन इस टेस्ट की वजह से एम्ब्रियो को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, या बेबी में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आने की जो किसी में चिंता हो सकती है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रियो को प्री जेनेटिक टेस्टिंग की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता। ये एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। धन्यवाद।